आज के इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे रजक समाज के पदाधिकारी, माझी समाज के पदाधिकारी, प्रजापति समाज के पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की बैठक का और पत्रकार वार्ता लेने का उद्देश्य मात्र ये था कि तीनों समाजों की समस्याएं एक सी हैं। कुछ जिलों में आदमी अनुसूचित जाति में है, शेष जाति में, पिछड़े जाति में है, जिससे कि हमारे समाज के लोगों का रोटी और बेटी का संबंध होने में भी बहुत दिक्कत है। और वर्तमान सरकार जिसने चाहा है कि दो विधान दो संविधान नहीं होना चाहिए देश में, कश्मीर जैसी 370 धारा का यदि समाधान हो सकता है, तो यदि एक प्रदेश में यदि किसी समाज के आधे लोग एससी में आते हैं और आधे लोग पिछड़े में आते हैं, इसका समाधान क्यों नहीं? और जब सरकार ये चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें कम से कम इतना तो होना चाहिए कि रजक समाज हो, प्रजापति समाज हो, माझी समाज हो, आज तक सरकार की तरफ से उनको नेतृत्व क्या मिला? यदि कहीं पर कुछ भी मिला होगा तो गिने चुने लोग होंगे इन 70 सालों में। आज तक कोई इस समाज से राज्यसभा सदस्य में नहीं। तो हमारे आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो आज देश को सही दिशा दे रहा है और सही जानकारी दे रहा है कहाँ क्या हो रहा है, तो मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहते हैं हम, जो बढ़िया पार्टी है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य हो, कि वो यदि राज्यसभा में यदि कोई जा रहा है तो राज्यसभा में इन तीनों समाजों के लोगों को क्यों नेतृत्व नहीं मिल रहा है, क्यों उनको स्थान नहीं मिल रहा है? इस पीड़ा को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पत्रकार वार्ता की है। और पत्रकार वार्ता नहीं, आज ये बहुत छोटा रूप है। आज हमारे जितने लोग बैठे हैं ये छोटा रूप है, लेकिन आने वाले समय में, अभी तक तो हम लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन अब ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रजापति समाज, रजक समाज, माझी समाज के जवाबदार लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसका जो आपको छोटा रूप दिख रहा है, हम ये शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं, कल इसका बहुत भव्य रूप होगा। हमारी संख्या ज्यादा है, प्रजापति समाज की पूरे देश में 19% मतदाता हैं, रजक समाज के भी ऐसी हैं, माझी समाज के भी ऐसी, तो इनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? ये पीड़ा को लेकर के हम शासन तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और करबद्ध निवेदन है कि ये समाज की पीड़ा आपके माध्यम से जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको बुलाने का उद्देश्य ये है कि पत्रकारों के माध्यम से हम अपनी बात यहाँ तक नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकें, देश के गृह मंत्री तक पहुंचा सकें, विपक्ष के नेताओं तक पहुंचा सकें। ये हमारी पूरी बात आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि कम से कम संयुक्त जो समाज की आज यहाँ पर बैठक हुई है, इस बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है, पत्रकार वार्ता में ये बात कही गई है। निश्चित तौर से यदि कहीं ना कहीं ये बात उनके कानों तक जा रही है, यदि हमारी तीनों समाज में से यदि एक समाज के भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेज देंगे तो हम उनका बहुत बहुत आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे कि कम से कम हम तीनों में से ना करके एक समाज के व्यक्ति को तो आपने स्थान दिया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। मैं सोनी मास्टर, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ का मैं महामंत्री हूँ प्रदेश का, और एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। कहीं ना कहीं आज 370 धारा हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी एक भूमिका रही है छोटी सी। आज प्रजापति समाज और माझी समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो राज्यसभा के चुनाव 9 तारीख को निर्धारित किए गए हैं, फॉर्म भरने की तिथि है। हम सभी चाहते हैं कि जो रजक समाज और प्रजापति समाज और माझी समाज, जो शोषित, पिछड़ा और दलित समाज है, आज़ादी के 70 वर्ष होने के उपरांत भी आज तक हमारे इन पिछड़े और दलित समाज के लोगों को सरकार के द्वारा उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। ये सुअवसर है कि प्रत्येक पार्टियों को, सरकार को इस ओर ध्यान देना है। एक ओर तो सरकार की ये नीति है कि सबको हम साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि ये शोषित और पिछड़ित जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया ही नहीं गया है। तो हम सरकार से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हैं कि रजक समाज, प्रजापति समाज और माझी समाज के जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। धन्यवाद। आर डी रजक, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय रजक महासंघ, मध्य प्रदेश।